हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मोहितरान और मैं फिर से लेकर आया हूं झटपट स्टॉक पिक। इस बार हम बात करेंगे नौसिल लिमिटेड की। क्विक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और क्विक फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको नौसिल लिमिटेड के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें ये शेयर बाई, होल्ड या सेल करना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। चलिए आइए इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो कंपनी है वो रबर केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है और इनका जो मेन कस्टमर्स है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। इनका जो फेमस ब्रांड्स है वो है पिलफ्लेक्स जो एंटी डिग्रेडेंट्स है, पिलनॉक्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स है और पिल कल्चर जो एक्सीलेटर्स है। ये जो प्रोडक्ट्स है वो टायर के लाइफ को एनहांस करने में काम आती है। नौसिल लिमिटेड अपने में ही एक बहुत बड़ी कंपनी है और 40 to 45% ऑफ द डोमेस्टिक शेयर कैप्चर करती है आज के दिन इंडिया में। इनका जो R&D है वो भी बहुत स्ट्रांग है और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। इनका रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग है टायर कंपनीज के साथ, जैसे JK टायर्स, MRF टायर्स, ब्रिजस्टोन, और ये सालों साल इनसे बिजनेस करते आ रहे हैं। नौसिल जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें बहुत कमती कॉम्पिटिटर्स है और कोई भी कॉम्पिटिटर को मार्केट में उतरना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स नौसिल बनाती है उसके लिए कस्टमर्स कम से कम 16 to 18 मंथ्स लेते हैं वो प्रोडक्ट को अप्रूव करने के लिए। ये था क्विक स्नैपशॉट नौसिल लिमिटेड के बारे में। अब चलते हैं सीधे इनके शेयर प्राइस के चार्ट पे। आपके सामने मैं नौसिल लिमिटेड का 5 ईयर्स चार्ट लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी और मार्च के टाइम में ये शेयर ने अपना पीक छुआ था जो कि अराउंड 223 के आसपास था, जिस टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप बुल मार्केट में थे। और उसके बाद ये शेयर ने काफ़ी डिक्लाइन किया है और कुछ ही महीनों पहले ये शेयर 119 में ट्रेड हो रहा था और अभी कोविड-19 का जो मार्केट फॉल है उसके कारण ये शेयर 45 रुपीज़ तक टच होकर अभी 74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर इसका देखें तो सितंबर के आसपास अगर आप देखें तो ये कुछ 35 या 36 के PE रेशियो में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद वहाँ से वो डिक्लाइन होकर कुछ ही महीनों पहले ये 12 या 13 के PE के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी ये ट्रेड कर रहा है कुछ 9 के PE के आसपास। तो चलिए आइए समझते हैं ये शेयर ने इतना डिक्लाइन क्यों किया है पिछले 2-3 सालों में, और ख़ास करके पिछले 2-3 महीनों में ये शेयर 45 तक टच होके आया है। उसका जो एक मेन रीज़न है वो है ऑटोमोबाइल और टायर सेक्टर का स्लो डाउन होना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका जो मेजर कस्टमर्स है वो टायर सेक्टर को बिलोंग करता है और टायर सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। और अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो स्लो डाउन चल रहा है पिछले 1-1.5 सालों से, वो एक मेजर रीज़न है ये शेयर के डाउनफॉल का। दूसरा रीज़न है कि जून 19 से पहले चाइना या फिर दूसरे देशों से अगर आप टायर केमिकल्स को इंपोर्ट करते थे तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगती थी, क्योंकि चाइना और दूसरे देश इन केमिकल्स को काफ़ी सस्ते प्राइस पे इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे, जिसके कारण इंडियन कंपनीज उन प्राइजेस से कम्पीट नहीं कर पाती थी। पर अब ये जो डंपिंग ड्यूटीज़ है वो हट चुकी है, जिसके कारण नौसिल जैसे कंपनीज को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कमती करना पड़ा चाइना के प्राइजेस से कम्पीट करने के लिए। तो ये मेजर रीजंस थे क्यों नौसिल इंडिया की शेयर प्राइस 200 से डायरेक्टली 100 के लेवल्स में आ गिरे। और उसके बाद कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और टायर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखा गया था, नौसिल इंडिया का शेयर प्राइस 100 से सीधा 50s के लेवल पे आ गिरा। चलिए देखते हैं नौसिल इंडिया के लिए क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखिए अभी की जो प्राइस है रबर केमिकल्स की, वो ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी फैक्टर कर रखी है, इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना को भी फैक्टर कर रखी है और अपने बॉटम आउट में है। अगर आप सेल्स को भी देखें तो जो ऑटोमोटिव की जो सेल्स है अभी ऑल टाइम लो में चल रही है और उसके कारण जो सेल इम्पैक्ट होने वाला है रबर केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, वो भी बॉटम में है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि रिवाइवल देखने को मिल सकती है। दूसरा, कंपनी ने अपना अभी कैपेसिटी इंक्रीज़ किया है और एक एक्सपेंशन मोड में था, जिसमें उन्होंने 425 करोड़ रुपीस खर्चा किया है, जो कि इंटरनली फंडेड है। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि ये इंटरनली फंडेड है, आपके बुक्स में कोई लोन्स नहीं आएगा ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण।
दूसरा ये जो कैपेसिटी इंक्रीज होगा उससे नौसिल इंडिया का कैपेसिटी 1 लाख टन हो जाएगा, जो कि मार्च 2018 के लेवल्स का डबल द कैपेसिटी है। इससे जो सेल्स रियलाइजेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। दहेज वाला जो प्लांट है वो एंटीऑक्सीडेंट्स एक्सीलरेटर्स बनाएगी। एक्सीलरेटर्स जो है वो चाइना से पूरा इंपोर्ट होता था। अब ये प्लांट लगने के बाद जिसका कैपेसिटी 4500 टन है, इंडिया का आधा डिमांड ये प्लांट खुद ही मीट कर सकती है। अभी तक 34% ऑफ द सेल्स नौसिल का एक्सपोर्ट मार्केट के तरफ है, जो कि इंक्रीज हो सकती है। उसका जो रीज़न है पहला वो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अभी तक यूएसए को नौसिल फर्स्ट हाफ 2020 में 500 टन सेल किया था। नौसिल इंडिया ने ये कहा है कि टायर इंडस्ट्रीज जो यूएसए में सेटअप है उनसे ऑर्डर्स प्रोक्योर कर रखा है रबर केमिकल सप्लाई करने के लिए। उन्होंने रशिया में भी जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थे वो क्लोज कर दी है और आज के दिन रेडी है रशिया को भी रबर केमिकल सप्लाई करने के लिए। नौसिल इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स है वो क्रूड ऑयल प्राइजेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और क्योंकि अभी क्रूड ऑयल प्राइजेस ऑल टाइम लो चल रही है, इसीलिए नौसिल इंडिया रॉ मटेरियल्स भी बहुत कमती प्राइजेस में प्रोक्योर कर रही है। नौसिल इंडिया आज के दिन वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है और अपने ऑल टाइम्स लो में चल रही है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर नौसिल इंडिया अपने एक्सपैंडेड कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाती है और एक्सपोर्ट का मार्केट कैप्चर कर पाती है, तब हम एक बहुत अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं इनके टॉप लाइन पे और इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे। चलिए अब देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें और अगर आप टॉप लाइन देखें सेल्स, तो वो काफ़ी म्यूटेड है और इनफैक्ट डिक्लाइनिंग मोड पर है। तो ये जो डिक्लाइनिंग मोड है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के स्लोडाउन के कारण है, जहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो केमिकल बनती है वो टायर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और टायर इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर डिक्लाइनिंग मोड में है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नौसिल का जो सेल है वो भी डिक्लाइनिंग मोड में ही होगा। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर देखेंगे तो वो भी डिक्लाइनिंग मोड में है। ये भी आप बोल सकते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के दिन प्राइस सेंसिटिव है, और दूसरा आपका जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो भी रिमूव हो गया था, उसके कारण भी नौसिल इंडिया को अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो वो ऑलमोस्ट ऑन म्यूटेड लाइंस है, और जो ईपीएस टर्नआउट होके आ रही थी दिसंबर 2019 का वो आ रही थी 1.27 के आसपास। तो ये थे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब चलते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में। तो अगर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखें तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितनी अच्छी तरह पिछले 5-6 साल में ग्रो किया है, और मार्च 2019 में उन्होंने 1043 करोड़ के आसपास का सेल्स रिपोर्ट किया था, और अभी अगर हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी देखें तो 875 करोड़ का सेल्स आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर देखें तो वो भी इंक्रीजिंग नोट पर है, और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी एक इंक्रीजिंग नोट पर ही है। मार्च 19 में 185 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया था, और आज अगर 12 मंथ्स ट्रेलिंग अगर देखें तो 145 के आसपास का आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। मार्च 19 का जो ईपीएस आ रहा था वो 11.17 के आसपास था, और अभी अगर आप 12 मंथ्स ट्रेलिंग का देखेंगे तो 8.77 के आसपास का ईपीएस आ रहा है। अगर आप डिविडेंड पे आउट भी देखें तो कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है वो अराउंड 25 to 30 के आसपास रहता है हर साल। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। आइए चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग है वो है 33.73 का। एफआईआईज एंड इंस्टीट्यूशन जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी इंक्लूडेड है
उनका शेयर होल्डिंग है 5.22 का, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स और जो पब्लिक होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग अबव 2 lakhs एंड बिलो 2 lakhs, उसका जो होल्डिंग है उनका होल्डिंग है 61.07% का। अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दो तीन चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। एक, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है ये कंपनी का कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एक तो काफ़ी कमती है, 33.73% का है, और इसमें से भी अगर आप देखें तो 24% जो है वो प्लेज्ड है। तो 33.72 इंटू 24% इज़ व्हाट इज़ प्लेज्ड। तो शेयर प्लेज अगर रहते हैं प्रोमोटर्स का, वो एक पॉजिटिव साइन नहीं माना जाता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, डॉली खन्ना और आशीष कचोलिया, इनके पास शेयर है नौसिल के। आशीष कचोलिया के पास 4.29% शेयर्स है और डॉली खन्ना जी के पास 1.83% शेयर्स है। एक नेगेटिव ये भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि जो प्रमोटर ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग है वो पहले 3.08 था सितंबर क्वार्टर से पहले, और सितंबर क्वार्टर के बाद वो डिक्रीज होकर 33.72 हो चुका है। चलिए कुछ और डिटेल्स देखते हैं। तो आज के दिन कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो वो अराउंड 1290 करोड़ के आसपास का है। प्रेजेंट शेयर प्राइस जो है वो 77.85 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और अभी जो 52 वीक लो है वो कुछ ही दिनों पहले आया था 24 मार्च 2020 को, जो कि जहाँ पर ये शेयर ने 45 रुपीज़ टच किया था। आज का प्रेजेंट अगर आप पी देखें, जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है वो केवल 8.90 आता है, जो कि बहुत लो पी है केमिकल सेक्टर के लिए, और प्राइस टू बुक वैल्यू आता है 1.11 का। अभी थोड़े दिन पहले ही केयर रेटिंग्स ने जो रेटिंग दी थी वो भी अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में लोन काफ़ी कमती है। और यहाँ पर एक 10 years का चार्ट, एक एनालिसिस भी है जहाँ पर अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 years में 8.40 सेल्स ग्रो हुआ था। कंपाउंडेड अगर आप ग्रोथ प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 17.45% का प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस अगर आप CAGR से कंपेयर करेंगे तो 13.02 का आपका CAGR भी आ रहा है, और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 10 years 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो 10 years ग्रोथ काफ़ी डिसेंट दिख रहा है ये कंपनी का, और आज के दिन का PE भी बहुत लो है 8.90। अब आता है सवाल कि हमें ये शेयर पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऑलरेडी उनका जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो ऑलरेडी उनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है, वो जो एक्सपेंशन के जो प्लान्स थे इसमें। और इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस भी किया था कि इनको काफ़ी सारे नए ऑर्डर्स आ रहे हैं US से भी, और रशिया में भी इनका नया बिजनेस, नया कस्टमर्स आ रहे हैं रशिया से भी। तो ये सब सभी फैक्टर्स को देख के लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये शेयर अच्छा ग्रो करेगा। और अभी जो PE पे चल रहा है वो भी बहुत अट्रैक्टिव PE है। ये स्टॉक बहुत गिर चुका है, कहाँ 120-130 के आसपास कुछ ही महीनों पहले ट्रेड हुआ करता था, अभी 45 के लेवल्स को छूकर वापस 70 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि करंट लेवल पे शेयर काफ़ी अच्छा बाई है 75 के लेवल पर अगर थोड़ा मार्केट अगर फॉल होता है शेयर में, हम वापस से डिक्लाइन देख सकते हैं थोड़ा सा। और अगर आपको फिर से मौका मिलता है कि आप 60-65 के लेवल पे कुछ अगर अक्यूमुलेट कर सके, या फिर उससे कमती में भी अगर कुछ अक्यूमुलेट कर सके, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है आगे जाके, क्योंकि इनकी एक्सपेंशन प्लान्स और इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है। और इन्होंने अपना कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज़ कर लिया है ताकि वो इंडियन मार्केट को भी मीट कर सके, फॉरेन मार्केट को भी मीट कर सके। और अभी आप जानते हैं कि जो US चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये कंपनी उठा सकती है, और एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट लग रहा है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। ये जो स्नैपशॉट मैंने प्रेजेंट किया है
प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्लोज़र के रूप में ये भी बता दूं कि ये जो भी मैंने आपको बताया वो मेरा पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर मैंने आपको बातें बताई है। अगर आप कुछ भी निवेश करना चाहें तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। कुछ भी आपको क्वेश्चंस है नौसेल लिमिटेड के बारे में तो आप वो भी लिखिए, मैं आपको उसको सभी का आंसर दे पाऊँ जो आपकी क्वेरीज़ हैं। थैंक यू सो मच।